उसी के साथ में एक सरप्राइज भी है, वो मैं आपको वहीं जा करके बताऊंगी। तो चलिए। हाय। सारा कह लू भी आज 11:30 बजे ही उठ गया है ना। तो सरप्राइज क्या है? ये है। किसका बेबी हुआ है? किसका बेबी हुआ है? रशार हमारी ये है। तो दोस्तों फौजी साहब आए थे उनके लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो शुरुआत हो चुकी है आज के दिन की और बेबो को छोड़ के आ गई हूँ मैं। उसका सारा काम निपटा के लंच तैयार करके इसको स्कूल की गाड़ी में बैठा के आ गई हूँ। अब थोड़ा सा टाइम मेरे लिए, मतलब मेरे खुद के लिए। सबसे पहले मेरा वही थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, मतलब गर्म पानी थोड़ा सा। तो 5 मिनट इसको मैं देती हूँ अपने आप को, जिसमें थोड़ी देर मैं अपना मोबाइल चलाती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के, किसने क्या कमेंट किया है। तो कई लोग तो करते ही नहीं है तो वो भी पढ़ लेती हूँ मैं, जो आप नहीं करते ना वो भी पढ़ लेती हूँ। तो 5 मिनट अपने आप को देने के बाद उसके बाद ड्यूटी शुरू होती है। वो होता है ना परेड शुरू कर, वही वाला शुरू होता है मेरा। तो पहले जब बेबो चले जाती है उसके बाद असल वाली ड्यूटी शुरू होती है। पहले ऐसा नहीं होता कि घर में बच्चा एक ही है तो काम कब होता है भाई, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। तो वही सब चीज़ें मेरा भी है। तो वही सुबह सुबह का झाड़ू पोछा। तो सबसे पहले बेड ठीक कर लिया, झाड़ू लगा दिया एज यूजुअल। पोछा ऐसा नहीं होता, लोगों को लगता होगा कि पोछा कभी कभी लगाती है, नहीं भाई मेरे को चैन नहीं आता है। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मेरा घर में झाड़ू या पोछा नहीं लगता। जब सारा क्लीन हो जाता है ना उसके बाद ही पूजा वगैरह करने के बाद मुझे चैन आता है। अगर कभी तबीयत खराब हो, झाड़ू पोछा नहीं भी किया, झाड़ू तो खैर लगता ही लगता है, पोछा अगर किसी बाई चांस अगर कभी नहीं भी लगाया ना तो अजीब सा ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया हो, क्योंकि भाई आदत हो गई है हम लोग का ना। तो उसके बाद झाड़ू पोछा कर लिया, डस्टिंग की बारी आ चुकी है। तो अच्छे से सारी डस्टिंग, क्योंकि रोड साइड में जो मकान होते हैं आप लोगों को पता ही है भाई, धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। डस्टिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो डस्टिंग ये सारी चीज़ें तो निपटनी ही पड़ती है, डेली बेसिस पे आता ही है हमारे सब कुछ। और बेबो मैडम तो मेरी महान है, अपनी चीज़ें कभी जगह पे रखेगी नहीं। तो ये ड्यूटी माँ होती इसीलिए है ना, सारा काम करने के लिए। तो वही ड्यूटी मैं भी कर रही हूँ। तो सारा क्लीनिंग करने के बाद अंदर का अब आ चुकी हूँ बाहर, क्योंकि साथ में धुल रहे हैं कपड़े। और रेलिंग साफ करने के बाद ये सारे कपड़े मैं सूखने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि बेबो की यूनिफॉर्म वगैरह जो चेंज हो जाती है ना एक दिन में। वही गर्मी के दिन है, पसीने वसीने होते तो फटाफट से कपड़े धो ही देती हूँ मैं जल्दी जल्दी, एक एक दिन के गैप में ही। तो सारे कपड़े मैं निपटा लूँगी फटाफट से। ये सारे सुबह सुबह काम निपट जाए ना, उसके बाद आराम से अपना पूजा पाठ होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईशा विश पहाड़न में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:15 बजे से। और सारा काम निपटा चुकी हूँ। सारा काम निपटाने के बाद अब मैं जा रही हूँ मायके अपने, दवाइयाँ लेकर के अपनी। जो खाली पेट खानी थी वो तो खा ली अभी खाने के बाद, क्योंकि आज है फिर से इनविटेशन मेरे को, क्योंकि आज है मेरी अम्मा का श्राद्ध, मतलब हमारी दादी का श्राद्ध है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वाले ब्लॉग में भी, जब हमारे दादाजी का बूबू का श्राद्ध था तो उस दिन भी खाना बना था। मतलब पकवान बनते हैं यहाँ पर भी, श्राद्ध तो वहीं पर होता है। पापा, ताऊजी, मम्मी, बड़ी मम्मी लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बनाते हैं हमेशा से ही, आज ही नहीं हमेशा बनाते हैं। तो वहाँ से आज मेरे को इनविटेशन आया है, तो मैं चलती हूँ वहाँ को। बेबो तो जा चुकी है स्कूल को, और उसी के साथ में एक सरप्राइज भी है, वो मैं आपको वहीं जा करके बताऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं मैं फटाफट से। और यहाँ पर ना मेरी बहुत सारी सब्जी बची थी कल की, तो मैं ये भी लेकर के जा रही हूँ उधर ही को साथ में। ये रखते हैं, लाइट ऑफ करके जाती हूँ। क्या खाना खा रहे थे? सही है। हेलो गाइस, हाय। मेरे को पता था तू यही होगा। भाई तू इसमें क्या शर्माता, कपड़े तो पहन रखे हैं, बिना कपड़ों के थोड़ी है। इज्जत छुपा ले अपनी, छुपा ली इज्जत। अभी आ जाऊंगी।
ये कटेगा नहीं, कट नहीं होगा, कट नहीं होगा, नहीं होगा। तो पहुंच चुके हैं हम मायके में। हाय करो नीनू, हाय। इतनी गंदी नीनू है ना ये। और यहाँ पर उठ चुका है हमारा कैलू भी। आज 11:30 बजे ही उठ गया है ना, तो इसलिए अब आज हम सरप्राइज दे दें गाइस को। क्या सरप्राइज है? सरप्राइज क्या है ननू? सरप्राइज क्या है? ये है सरप्राइज, इतना बड़ा वाला सरप्राइज। मैं हूँ सरप्राइज। भाई आ गया मेरा कल रात को। मैं सरप्राइज। और यहाँ पर बन रहे हैं वही फिर से पकवान। क्यों भी नीता रावत बिस्ट, नीता रावत बिस्ट, नीता रावत बिस्ट। बता दे तूने, प्लीज बताना। बता देना। नहीं, कैमरे के सामने तो बोलती ही नहीं है। बता क्या बताया था, सच्ची बता। चले जाऊं, चले जाऊं, बता फिर जल्दी से। मैं 3 गिनूंगी सिर्फ। 1 2 3। किसका बेबी हुआ है? किसका बेबी हुआ है? तेरा? कब? कल हुआ है? ओहो, बधाई हो, बधाई हो आपको बहुत बहुत। तो वही फिर से लग चुका है हमारा खाना। आज दीपक भी पहुंच गया है। अम्मा की श्राद्ध का खाना खाने के लिए दीपक भी घर पहुंच चुका है ना। ये तो है, ये अम्मा का आशीर्वाद है कि उनका प्रसाद खाने के लिए तो पहुंच गया है घर में। रशार हमारी ये है, रशार। कौन सी कोल्ड ड्रिंक? भैया मैं कह रहा हूँ इसका ही 3 कोरियर का है क्या? कौन सी कोल्ड ड्रिंक? कौन सी वाली? किसके घर में थी? बुआ के घर में। बुआ के घर में कोल्ड ड्रिंक ही कोल्ड ड्रिंक होती है ना। चोरी चोरी मिली थी। ये सरकटा का पूरा असर है दोस्तों यहाँ। वो देखो, ये ओ भाई, शाबाश। पैक कर दिया है बेबो के लिए, सरल बेबो के लिए लेके जाऊंगी। आज है मेरी बनाने की छुट्टी। थैंक यू। दोस्तों आ चुकी हूँ अपने घर पे, और क्योंकि बैटरी हो गई है मोबाइल की डाउन। खाना वाना हो गया, टाइम भी हो गया, 1:30 बज गया। अब तो 1:30 बज चुका है। तो अब करती हूँ थोड़ी देर अपना एपन वाला काम, तो क्योंकि थोड़ा सा वो अधूरा रह रहा है, तो वो बनाती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। स्वागतम। तो आज मेरा भाई पहली बार मेरे घर आ रहा है। मिठाई लेके आया है। खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे तो बढ़ेंगे भाई। एक बार डाल देते थे। तो दोस्तों फौजी साहब आए तो उनके लिए बनता है ये। तो अरे मैं नहीं, इतनी इज्जत ही दे रही हूँ, ट्रे में लेकर के आती नहीं तो मैं। तो दोस्तों इतने दिनों से जो मैं लगी थी करवा चौथ के सेट बनाने में, वो मेरे हो चुके हैं कंप्लीट। तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले और आप लोग बताना कैसे बनाए हैं, कैसे लग रहे हैं। तो ये बने हैं कुछ इस तरीके से। 3 सेट तैयार हो चुके हैं। इसके साथ अभी
काम रह रहा है, दिए बनाने हैं। और छन्नी में जो ये वाला एरिया है ना, इस वाले में मेरा लगेगा, अभी लेस लगाऊंगी मैं इसमें। तो ये वाली जगह को मैंने छोड़ रखा है, ये अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि सारी छन्नियों में छोड़ रखा है मैंने। इसमें लगेगी लेस। और बाकी ये लोटे तैयार हैं और प्लेटें बिल्कुल रेडी हैं। तो आप लोग अगर कोई इच्छुक हो तो ऑफ कोर्स मैं बना दूंगी। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना किस किस को चाहिए। के साथ में हो चुकी है एंट्री मेरी बेटी की। पेश है आज के मुख्य समाचार। सरप्राइज सरप्राइज। कौन सा प्रणाम? ओ माय गॉड, दंडवत प्रणाम। ओवर एक्टिंग की दुकान। मेरे स्कूल में आज एक्टिविटी हुई थी, तो उसमें हमको उसी टाइम पे मतलब टॉपिक दिया था और हमको बोला था कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई तुम्हारे सपने में आई और तुमको कुछ बोल के गई है, अब इसके बारे में या तो आपको ड्राइंग करनी थी या पोएम लिखनी थी, ठीक है? तो या तो 750 वर्ड्स का ऐसे लिखना था। तो मैंने पोएम लिखी, अब मैं पोएम सुनाता हूँ, ठीक है? तूने खुद बनाई है? हाँ मैंने खुद। चल झूठी, कसम से खुद बनाई, आप किसी को भी पूछ लो। अभी किसको पूछने जाऊँ? तो मैं ड्राइंग बनाने वाली थी लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया, तो फिर मैंने ये पोएम लिखी, ठीक है? अब मैं सुनाऊं फिर पोएम? सुनो ठीक है, सुनो। एक दिन जब मैं सो रही थी, दुनिया भर के दुखों से बेखबर, वीरांगना रानी मेरे सपने में पधारी हंसकर। उनकी मुस्कान में कुछ था जो वो मुझे बतलाना चाहती, परंतु पता नहीं क्यों बोलने में घबराती। पर क्या करे, थी तो रानी, निडर होकर एक बात बोली। मेरे पास आकर कलकत्ता की एक मुर्गी की कहानी कह डाली। बोली थी एक काबिल डॉक्टर जो दुनिया को छोड़ गई रोकर। पता नहीं रानी बोलते हुए क्यों रोई, परंतु मेरे कान में एक बात कह गई जिसने मेरी नींद उठा दी। रानी ने कहा, तुम लड़कियां हो, बेचारी नहीं। शस्त्र उठाओ द्रौपदी, तुम्हें बचाने अब कृष्ण नहीं आएगा। सो नाइस, सो गुड। तूने अगर सच्ची में लिखी क्या ये? गूगल में सर्च कर लो, अगर आपको मिल गई आपको ये पोएम, अगर आपको मैं स्कूल त्याग कर दूंगी। स्कूल त्याग कर देगी तू? अरे आप मेरा फोन ले लेना, लैपटॉप ले लेना, सब ले लेना। बहुत, अगर तूने लिखा है ना, माइंड ब्लोइंग लिखा है, बहुत सही बात लिखी है। जो लास्ट वाली लाइन है ना, सबसे ज़्यादा तो वो, रानी ने कहा तुम लड़कियां हो, बेचारी नहीं। शस्त्र उठाओ द्रौपदी, तुमको बचाने अब कृष्ण नहीं आएंगे। वेरी नाइस।